विद्यालयों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश के मामले को लेकर शिक्षक हुए लामबंद। दमोह कलेक्टर, एसपी और जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं तो करेंगे आंदोलन। एक पत्रकार का 2 विद्यालयों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश के मामले को लेकर शिक्षकों में रोष। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। 2 विद्यालयों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश के मामले को लेकर शिक्षक लामबंद हो गए हैं, वह रोष व्याप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार यहां पर स्थिति निर्मित हुई है वह चिंताजनक भी है और निंदनीय भी है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। तो दमोह जिला मुख्यालय पर 2 विद्यालयों में एक पत्रकार के द्वारा प्रवेश करने के मामले को लेकर शिक्षक लामबंद हो गए हैं। उनका कहना है कि प्रवेश की ना तो अनुमति ली गई और ना ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया गया। वैक्सीनेशन हो रहा था और उसके साथ में ऐसे जो कार्य शिक्षा विभाग के होते हैं वह चल रहे थे। और वैसे समय में अचानक एक पत्रकार प्रवेश करते हैं कक्षों में और फिर शिक्षकों से प्रश्न पूछते हैं और फिर वहीं पर खड़े होकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो निंदनीय है, जो मान हानि कर रहे हैं शिक्षकों की। क्योंकि जो शिक्षक होता है वह गुरु होता है और जो वहां पर छात्र छात्राएं बैठे हुए थे उनके सामने ही उनकी बेइज्जती करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे उनकी मानहानि हो, यह निंदनीय है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी विषय को लेकर पूरे शिक्षक लामबंद हो गए हैं। उनका कहना है कि जो विषय के शिक्षक होते हैं वो विषय के ज्ञाता होते हैं और अन्य विषय के बारे में कभी कभी वह नहीं बता पाते हैं। विषय से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है और अगर नहीं बनते हैं तो फिर बात अलग होती है, परंतु शिक्षा के मंदिर में प्राचार्य की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस एक विद्यालय में इनका प्रवेश हुआ था वहां बच्चियां पढ़ती हैं, छात्राएं पढ़ती हैं। दूसरा विद्यालय जो है वहां पे छात्राएं और छात्र एक साथ पढ़ते हैं, परंतु कोई भी विद्यालय में प्राचार्य की अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी और कोई भी व्यक्ति बिना कार्य के और बिना कार्य की सूचना दिए प्रवेश नहीं कर सकता है। शिक्षक हतोत्साहित हो रहे हैं, वह परेशान है कि इस प्रकार की जो स्थिति निर्मित हुई है, मानसिक रूप से उनको पीड़ा हुई है, सामाजिक उनकी स्थिति बदनामी की स्थिति में पहुंच गई है, वह दुखी हैं। और इसी बात को लेकर शिक्षा विभाग के बड़ी संख्या में शिक्षक एक साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। वह दुखी होकर ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग कर रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आंदोलन करेंगे। पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपा गया, जिला शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया। आइए दिखवाते हैं कि किस प्रकार ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कह रहे हैं हमें शिक्षक। आयोजित कराता है, ये आता है किसी भी टीचर से कोई भी क्वेश्चन करता है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, आप बताइए, नहीं बताइए तो आप अयोग्य हैं, ऐसा वैसा। ये टीचर्स के स्टूडेंट्स के सामने कहा, सर माना चाहिए, एक्सीलेंस के टीचर्स हैं। मैं मुख्य संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को अभी बताता हूँ और इस घटना से निवृत्त। सर, अगर आपकी अनुमति तो 2 लोगों प्राचार्य महोदय को लोगों को मिलने की अनुमति मिल जाती है। मैं पहले बात कर लीजिए, आप जैसा भी होगा मैं आपको निवृत्त करा दूँगा, सर को भी बताता हूँ। तो देखा आपने, ये वो शिक्षक हैं जो दुखी हैं। उनका कहना है कि किसी भी विद्यालय में और किसी भी कार्यालय में प्रवेश के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। कोविड-19 चल रहा है, वैक्सीनेशन कार्य भी प्रभावित हुआ है और इस समय अपने जो नियम है, कायदा है, कानून है, उन सबको बलात्कार पर रखकर विद्यालय में प्रवेश किया गया है। जानकारी है, सूत्र है, बतलाते हैं और शिक्षक भी कह रहे थे कि ये वही विद्यालय है जहां यह पत्रकार महोदय संस्कृत बोर्ड में चीटिंग करते हुए पकड़े भी गए थे। यहीं से ये संस्कृत बोर्ड से
पास होने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, और इसी विद्यालय में ये पहुंचे थे उसी शिक्षक के प्रश्न करने के लिए। चर्चाएं हो रही थी। फिलहाल में हम चर्चा करते हैं आरिफ अंजुम से, क्या कह रहे हैं वो। आज यहाँ पे आ कल 10 जनवरी को वैसे तो आप शिक्षक विभाग के समस्त शिक्षकों, छात्र छात्राओं के हित के संबंध में आप समस्त मीडिया कर्मियों का सहयोग हमेशा मिलता रहता है, और इसके लिए हम समस्त शिक्षक समुदाय आपके प्रति कृतज्ञता रहे हैं। लेकिन आपके बीच में से ही कुछ ऐसे एक नादान पत्रकार होते हैं, जिसने हमारे कल एक नादानी निकल की है कि उसने हमारे शिक्षकों के साथ कमरों में जाके बिना परमिशन के जाके उस शिक्षकों से केवल नकारात्मक प्रश्न पूछे हैं, और उससे शिक्षकों की छवि धूमिल हुई है। इसलिए हम आप सभी के माध्यम से जिला प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई की हम सभी शिक्षक समुदाय निंदा करते हैं, और आशा करते हैं कि इस सारी प्रक्रिया को बंद कराया जाए और समस्त शासकीय शालाओं में अब जो भी शिक्षकों को या मीडिया कर्मियों को जाना हो उसको कम से कम जिला शिक्षा अधिकारी की परमिशन से अंदर भेजा जाए, ताकि आपके भी जो मीडिया कर्मी का जो आपका कर्तव्य है कि शिक्षा विभाग की छात्र छात्राओं की वास्तविक दृष्टि को समाज के सामने लाया जाए। लेकिन इस प्रकार से नकारात्मक भावना से की गई पत्रकारिता, जिसमें शिक्षकों को केवल छवि को धूमिल करना होता है, इसकी हम निंदा करते हुए मांग करते हैं कि इस पर जो भी उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जाए। इसके संबंध में हमने माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन। शिक्षकों से भी हम चर्चा करते हैं, क्या है उनका मत, क्या है उनका आरोप। हाँ सर, यही हुआ 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस था, और कोई एक पत्रकार आता है और विदाउट प्रिंसिपल की परमिशन के प्रत्येक कक्ष में जाता है, क्योंकि कक्षों में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा था और सभी बच्चे एवं टीचर्स के कोविड नियमों का पालन भी करते हैं। परंतु जो पत्रकार महोदय आए थे, कोई नाम है उनका, चिश्ती करके थे वो, है ना, तो वो एक तो विदाउट मास्क आए थे और कोविड के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे। इससे हमारे विद्यालय के अनुशासन की छवि भी बिगड़ी। हमारे जो टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट विशेषज्ञ होते हैं, चयनित होकर एक्सीलेंस स्कूल आते हैं तो सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, परंतु उनसे किसी अन्य सब्जेक्ट पे ऑल ओवर संपूर्ण कोई नहीं होता, परंतु किसी अन्य सब्जेक्ट पे क्वेश्चन करके, और जब वो आंसर उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वो दूसरे फील्ड पे काम कर रहे थे, तो उनको बच्चों के सामने अपमानित टाइप का किया गया, जिससे हमारे सारे शिक्षक समुदाय उदास है कि इस टाइप की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है कि जो कतिपय इस टाइप के पत्रकार हैं जिनका केवल ये काम होता है कि नकारात्मक सोच, यानी हमें टीचर्स की छवि को खराब करना है, जबकि वहाँ पे सर चयनित हैं। वहाँ 3-4 साल से आप देखते हैं एक्सीलेंस के रिजल्ट्स भी आपको मालूम है कितने बेहतरीन रिजल्ट्स हम लोगों ने दिए हैं, और मध्य प्रदेश में हमारा जो एक्सीलेंस दमोह है नंबर टॉप की पोजीशन पे है, और यही कारण है कि 1 करोड़ रुपए का इनाम अभी गवर्नमेंट ने हम लोगों को दिया है, जिस पे एक्सीलेंस का काम भी चल रहा है। तो जब गवर्नमेंट हमको पुरस्कृत कर रही है और एक तरफ आप हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश में हमारे एक्सीलेंस और जेपीबी की स्थिति खराब हुई है, और हम सभी टीचर्स यही चाहते हैं कि इस टाइप से हमारे गुरुओं की छवि को यदि बिगाड़ा जाएगा तो इसका विपरीत असर हमारे बच्चों पर भी जाएगा, और हमारे दमोह की बच्चों की जो स्थितियाँ हैं, जो एजुकेशन का स्तर है वो भी डाउन होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इसी संबंध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन। और अब हम जिले के शिक्षा अधिकारी से भी चर्चा करते हैं, क्या कार्रवाई के लिए वह आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, क्या है उनका मत, किस प्रकार का आरोप है, प्रत्यारोप है। आइए जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा करते हैं। विद्यालय में अनाधिकृत रूप से प्रवेश और उसके रुष्ट हुए कुछ शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या है मामला? प्रकरण ये है कि 10 तारीख को अचानक एक अनजान अपरिचित व्यक्ति, जिसका विद्यालय के किसी व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं था और उसे विद्यालय से कोई काम भी नहीं था, उसने प्रवेश किया और उसने अनावश्यक प्रश्न शिक्षकों से पूछना शुरू किया। आज क्या है, क्यों है, आप जानकारी दीजिए हमें, आप शिक्षक हैं, आपको सब पता होना चाहिए। और धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज शिक्षकों के मर्यादा के प्रतिकूल होती गई, या यूं कहें कि अपमानजनक होती गई। एक तो प्रांगण में
बच्चों के सामने, अन्य शिक्षकों के सामने कई शिक्षकों को लज्जित करना, यह किसी भी तरह से अनुकूल स्थिति नहीं है। अगर उसे कोई काम भी होता तो उसे पूछना चाहिए था। उसका संकेत कुछ भी रहा हो, आज क्या है, आज का महत्व क्यों है, तो उसमें मैं ये सोचता हूँ कि सबको अपने अपने हिसाब से दिवस या दिन के महत्व का होता है। उसका संकेत होना चाहिए था आज कौन सा दिवस है या आज का महत्व किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं उसने किया। दूसरा ये है कि शिक्षक को ये माना जाता है कि ये शिक्षक है, इसे जानकारी है, पर मस्तिष्क की अपनी सीमा होती है और जिनका 100% IQ होता है उनके मस्तिष्क में भी 10,000 से ज्यादा शब्द नहीं रुक सकते हैं। स्मरण के साथ विस्मरण की स्थिति भी चलती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे शिक्षकों के साथ ऐसी अपमानजनक स्थिति कभी निर्मित नहीं होना चाहिए। और कोरोना पीरियड में नियम ये कहता है कि परिसर में कोई भी बिना प्राचार्य की अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। कोरोना पीरियड में भी प्रवेश किया गया। सामान्यतः भी ये नियम है कि प्राचार्य की अनुमति के बगैर परिसर में कोई नहीं आ सकता है। और हम लोग भी जाते हैं तो प्राचार्य को पहले बोलते हैं कि हम आ गए हैं। कक्षा में जाते हैं तो कक्षा शिक्षक को संकेत करते हैं कि हम अंदर आ जाएं। और हम इतनी मर्यादा का पालन करते हैं तो एक अनजान अपरिचित व्यक्ति जिसका कोई सरोकार उस विद्यालय, उसे कोई काम भी नहीं था, उसने काम भी नहीं बताया, तो ये बड़ी अपमानजनक स्थिति है। इससे बचना चाहिए और समाज को भी, प्रशासन को भी, हम सबको शिक्षकों की मर्यादा की रक्षा करना चाहिए। जैसे ज्ञापन आया है और पुलिस SP साहब को भी दिया गया है, हाँ। कलेक्टर साहब को भी दिया गया और आपको भी दिया गया। हाँ। अब ये ज्ञापन में शिक्षकों में काफी रोष था। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? हम इस संबंध में कुछ दस्तावेज, पुराने आदेश सर्च कर रहे हैं जो हमें मिल जाएं कि क्या मोड बनता है इसमें, क्या रूल होता है। इसके बाद हम कलेक्टर महोदय से संपर्क स्थापित करेंगे और उनके मार्गदर्शन अनुसार लिखित में कार्रवाई करेंगे। सुना आपने, ये हैं जिले के शिक्षा अधिकारी। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नियम अनुसार कार्रवाई के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी प्रकार के ऐसी स्थिति आने वाले समय में निर्मित ना हो। और उन्होंने इस बात भी स्पष्ट की कि स्मरण के साथ विस्मरण की जो स्थिति होती है वह कितने शब्द मस्तिष्क याद रख सकता है और क्या क्या नियम है, उन सारे नियमों की जानकारी उन्होंने दी है। वह भी दुखी है। जिस प्रकार हुआ है उसे सारा शिक्षा विभाग इस समय लामबंद होता दिखलाई दे रहा है, सुना है। और वरिष्ठ अधिकारी, जिले के अधिकारी भी कुछ करने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। क्या है मामला, क्या नहीं है, आने वाला समय बतलाएगा। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते फिर नए समाचार के साथ। नमस्कार।